वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नॉट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट एज इन इंग्लिश लिटरेचर, ब्रेकिंग विद ट्रेडिशन। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने पुरानी राइटिंग की ट्रेडिशंस को तोड़ दिया और नए तरीक़ों को यूज़ किया। उन्होंने स्टोरी टेलिंग का स्टाइल बदला जिसमें पुरानी बाउंड्रीज नहीं थी, जैसे कि द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। फ्रेगमेंटेशन। मॉडर्निस्ट वर्क्स में कहानी का स्ट्रक्चर टुकड़ों में होता था, यानी पार्ट्स में, जैसे किसी चीज़ का टूटना, डिवाइड होना। ये दुनिया के कंफ्यूज और ब्रोकन होने को दिखाता था, जिसकी सबसे बेस्ट मिसाल है द साउंड एंड द फरी बाय विलियम फॉल्कनर। देन हमारे पास आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इस टेक्निक में कैरेक्टर के दिमाग के थॉट्स को डायरेक्ट दिखाया जाता था, बिना किसी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के, जैसे कि यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस। नंबर 4 पे हमारे पास आता है एलिनेशन एंड आइसोलेशन। मॉडर्निस्ट कैरेक्टर्स अक्सर अकेले और सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, जैसे वो दुनिया से अलग हैं। मिसाल के तौर पर मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसके अंदर क्लैरिसा डैलोवे हमेशा ही अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करती है, जबकि उसके आसपास बहुत से लोग मौजूद होते हैं। द सर्च फॉर मीनिंग। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जो लोग अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढ रहे थे, तो मॉडर्निस्ट राइटर्स ने एक्सप्लोर किया कि लोग अपने लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक बाय टी.एस. इलियट, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है, अपना प्लेस ढूंढ रहा होता है कि सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है, क्या प्लेस है। नॉन लीनियर नैरेटिव्स। ये जो मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ना, ये कभी भी लीनियर नैरेटिव में स्टोरी नहीं बताते थे। इनकी जो नरेशन है वो हमेशा नॉन लीनियर ही रही है। क्यों? क्योंकि कहानी के जो सीक्वेंस है चेंज करते रहते थे। ये फ्लैशबैक्स के ज़रिए कहानी सुनाते थे, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में। इनकी कहानी हमेशा जंप ही करती रहती थी। कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक जो है ना सिचुएशन नहीं होता था, जिसकी ज़िंदा मिसाल है मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। सिंबलिज्म। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में सिंबल्स का यूज़ ज़्यादा होता था। चीज़ों को सिंबल्स के ज़रिए डीपर मीनिंग्स देने की कोशिश की जाती थी, जैसे कि द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। मॉडर्निस्ट राइटर्स एक स्टोरी को कई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, ताकि रीडर्स को अलग अलग नज़रियात समझने को मिल सके कि इस कहानी का ये भी पर्सपेक्टिव है, इस कहानी का ये भी पर्सपेक्टिव है। अर्बनाइजेशन एंड एलियनेशन। मॉडर्निस्ट राइटर्स सिटी लाइफ और उसकी एलिनेशन को एक्सप्लोर करते थे। सिटी की बिजी लाइफ में लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जैसे कि यूलिसिस में दिखाया गया है, जो जेम्स जॉयस ने लिखा है। फोकस ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट। मॉडर्न स्टोरीज में कैरेक्टर्स के अंदर के स्ट्रगल और इमोशंस को एक्सप्लोर किया जाता था, जैसे कि अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। आयरनी एंड पैराडॉक्स। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में आयरनी और पैराडॉक्स का ज़्यादा यूज़ होता था, जिसमें चीज़ों की कॉन्ट्रडिक्शंस को दिखाया जाता था, जैसे कि द ग्रेट गैट्सबे बाय एस्कॉट। रिजेक्शन ऑफ मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। मॉडर्निस्ट ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया। उन्होंने दिखाया कि दुनिया में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, जैसे कि द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का। रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन। मॉडर्निस्ट राइटर्स अक्सर ट्रेडिशनल रिलीजन को क्वेश्चन करते थे। उन्होंने दिखाया था कि फेथ और रिलीजन का रोल अब पुरानी दुनिया जैसा नहीं रहा, जिसकी जिंदा मिसाल है सन्स एंड लवर्स बाय डी.एच. लॉरेंस। फोकस ऑन इंडिविजुअल। मॉडर्निज्म में पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। हर कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी के मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, जो हमें वर्जीनिया वुल्फ दिखाती है टू द लाइट हाउस में। एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने अपनी लैंग्वेज को एक्सपेरिमेंट किया, नए शब्दों का यूज़ और पुरानी ग्रामर के बाउंड्रीज को तोड़ा, जो हमें जेम्स जॉयस ने दिखाया अपने फिंगर्स वेक में। डिसइल्यूजनमेंट एंड साइनिसिज्म। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में अक्सर दुनिया से नफरत और डिसअपॉइंटमेंट दिखाई गई थी, ख़ास तौर पर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, जो कि हमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दिखाई अ फेयरवेल टू आर्म्स में। कल्चरल डिके एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मॉडर्निस्ट वर्क्स में दुनिया की मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन को दिखाया गया।
लोग अपनी पहचान खो रहे थे, जिसकी जिंदा मिसाल है द ग्रेट गैट्सबी। फोकस ऑन एब्सर्ड। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने लाइफ के एब्सर्ड और मीनिंगलेसनेस को भी दिखाया। इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते थे, जो हमें दिखाता है सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडोट में। न्यू व्यू ऑफ हीरोइज्म। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में हीरोइज्म का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया था। हीरो अब वो नहीं होता था जो परफेक्ट और मोरली सुपीरियर हो, बल्कि वो एक फ्लॉड और कंफ्यूज कैरेक्टर होता था। जैसे कि हमें द ग्रेट गैट्सबी में दिखाया गया गैट्सबी का एक कैरेक्टर जो कि फ्लॉड हीरो है, जिसके अंदर फ्लॉज हैं। मेटाफिक्शन। मॉडर्निस्ट राइटर्स अपनी स्टोरीज़ को सेल्फ रिफरेंशियल बनाकर अपने रीडर्स को ये दिखाते हैं कि वो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। ये राइटिंग का एक मेटा लेवल था, जिसकी बेस्ट मिसाल है द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन बाय जॉन फॉल्स। लैंग्वेज एज अ टूल फॉर आर्ट। मॉडर्निस्ट ने लैंग्वेज को सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, बल्कि एक आर्टिस्टिक टूल समझा। डिसअल्यूजनमेंट विद प्रोग्रेस। मॉडर्निस्ट को लगता था कि जो प्रोग्रेस और एडवांसमेंट दुनिया में हो रही थी वो बस सुपरफिशियल थी। उन्होंने मॉडर्निटी को एक इल्यूजन समझा जो सिर्फ कन्फ्यूजन और मोरल डिक्लाइन लाई थी, जैसे कि हमें द वेस्टलैंड में दिखाया गया है। लॉस ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। मॉडर्निस्ट ने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे रिलीजन, गवर्नमेंट और फैमिली को क्वेश्चन किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये स्ट्रक्चर अपने पर्पस में फेल हो चुके हैं। द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का एक बेहतरीन मिसाल है, जिसमें जजिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने कैरेक्टर्स के साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर किया। उन्होंने ना सिर्फ उनकी एक्शंस बल्कि उनके दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी दिखाया, जैसे कि टू द लाइट हाउस है। फोकस ऑन द एब्सेंस ऑफ गॉड। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में अक्सर गॉड या हाई पावर की एब्सेंस को दिखाया गया था। ये मॉडर्न लाइफ के मीनिंगलेसनेस और स्पिरिचुअल क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करता था। जैसे कि द वेटिंग फॉर गोडोट में हमें सैमुअल बेकेट दिखाता है कि कैरेक्टर्स किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कभी नहीं आता। एस्थेटिसिज्म। मॉडर्निस्ट राइटर्स ने अपने काम को सिर्फ मैसेज देने का जरिया नहीं समझा, बल्कि उन्होंने आर्ट के लिए आर्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने अपने वर्क्स को एक आर्टिस्टिक फॉर्म समझा, जैसे कि द वेस्टलैंड के अंदर टी.एस. इलियट एस्थेटिक यूज़ करता है लैंग्वेज का, फॉर्म का और स्ट्रक्चर का। फोकस ऑन द मार्जिनलाइज्ड। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में उन लोगों का भी जिक्र होता था जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं थे, जैसे लोअर क्लासेस, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। उनका वॉइस उन स्टोरीज़ में आता था, जैसे मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ में हमें विमेन के इनर लाइफ के बारे में पता चलता है। नियलिज्म। मॉडर्निस्ट ने अक्सर नियलिटी या एब्सेंस ऑफ मीनिंग को एक्सप्लोर किया। उन्होंने क्वेश्चन किया एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट वैल्यूज़ और पर्पस ऑफ लाइफ पर, जिसकी मिसाल है द मेटामॉर्फोसिस।